प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं सॉइल मैकेनिक्स, है ना, यानी जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, है ना, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, है ना, यानी जियो टेक सब्जेक्ट। ये आपका बीटेक 5th सेमेस्टर का पेपर है। तो स्टार्ट हो चुका है 27 जून से ही, है ना। तो कल 27 जून को जो है इसका एग्जाम्स कंडक्ट हुआ। जियोटेक का एग्जाम नहीं हुआ, मैं बीटेक 5th सेमेस्टर का एग्जाम स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये मत समझ लीजिएगा कि जियोटेक का हुआ है। तो ये जो 5th सेमेस्टर का एग्जाम हुआ, तो फर्स्ट डे में जो है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का जो है एग्जाम्स हुए। तो ये जो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट का एग्जाम्स हुआ, उसमें आपका मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था। आज से लगभग 10 दिन 15 दिन पहले 17-18 जून को मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में। तो जो भी टॉपिक मैंने बताया, उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है देखने को मिला। लोगों ने मुझे कॉल और मैसेज करके बताया कि सर आपने या भैया आपने जो मुझे टॉपिक बताया था, उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस हमें देखने को मिला। सो प्लीज और भी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी का टॉपिक वाइज आप हमें बता दीजिए, ताकि हम लोग उसी टॉपिक को पढ़कर अगर जाएं तो एग्जाम में पास हो सके। अगर आप बहुत अच्छा कर लेते हैं, बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, तो डेफिनेटली उन सब्जेक्ट्स में आप और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं जो टॉपिक बताने वाला हूं, जो मैंने पढ़ा है वो, और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो, दोनों को जोड़कर एक फाइनल कंक्लूड मैं करूंगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये जो टॉपिक बता रहे हैं, हो सकता है कि आपके अनुसार वो इम्पोर्टेंट ना हो, बट मेरे अनुसार वो इम्पोर्टेंट है, था और हमेशा रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो है सबसे पहले प्रीवियस ईयर में बात कर लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है। उसके बाद फिर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक उसके अनुसार जो है यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, यानी जो इंट्रोडक्शन है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, सॉइल के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछे गए थे। और जो प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है सॉइल का, प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल या टाइप्स ऑफ सॉइल और प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल, ये टॉपिक से अगर बात किया जाए तो इन दो टॉपिक से ही आपका क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिले हैं। कितने? 4 क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं, है ना। 4 क्वेश्चन है नहीं, 3 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। कितने? 3 क्वेश्चन, और वो भी ए बी करके, यानी टोटल 6 क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके पूछे गए हैं। ठीक है, इसे पीवाईक्यू में 3 क्वेश्चन यानी टोटल 6 क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद फ्लो नेट, है ना, उसके बाद फ्लो नेट क्या होता है उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, फ्लो नेट से, फ्लो नेट किस में पढ़ना है? परमिएबिलिटी में। परमिएबिलिटी जो टॉपिक है आपका मॉड्यूल नंबर 3 है, मॉड्यूल 3 में आपका पूछा गया था। ठीक है, परमिएबिलिटी से जो है आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद आपका जो है पाइपिंग मैकेनिज्म से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये सीपेज वाला जो टॉपिक है, ये भी परमिएबिलिटी में ही आपका आता है, तो सीपेज वाली में ये आपको पढ़ना है। ओके, डिपोजिशन, टॉप लेयर वगैरह। तो या फिर आप इसको नहीं भी पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या इफेक्टिव स्ट्रेसेस जो टॉपिक है उसमें आपका जो है ये आ जाएगा, जो आपका पाइपिंग फेल्यूर है इसको। तो
पाइपिंग फेल्यूर से आपका क्वेश्चन आया है। पाइप फेल्यूर वाला जो टॉपिक है इफेक्टिव स्ट्रेस, ये मॉड्यूल 4 में आपका जो है दिया गया है। ओके, इसके बाद आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कॉम्पैक्शन से। किससे? कॉम्पैक्शन से। कॉम्पैक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। कॉम्पैक्शन जो है मॉड्यूल 5 में आपका जो है क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, कॉम्पैक्शन से। और देन आपका फिर क्वेश्चन पूछा गया है आपका स्ट्रेसेस इन सॉइल, है ना, स्ट्रेसेस इन सॉइल। सॉइल में स्ट्रेसेस कौन कैसे लगते हैं, कैसे इंट्रोड्यूस होते हैं वगैरह से। तो ये मॉड्यूल नंबर 6 में आपके जो है क्वेश्चन, इससे जो है एक क्वेश्चन पूछा गया है, इससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, और इससे भी जो है एक क्वेश्चन जो है पूछा गया है, और इससे भी जो है एक क्वेश्चन पूछा गया है। यानी 1 2 3 4, अगर ये 4 चैप्टर पढ़ते हैं, यानी 4 चैप्टर पढ़ेंगे तो 4 क्वेश्चन बनेगा, है ना। 4 चैप्टर पढ़ेंगे तो 4 क्वेश्चन बनेगा। लेकिन ऊपर का अगर 2 ही चैप्टर पढ़ते हैं, है ना, ऊपर का 2 ही चैप्टर पढ़ते हैं तो 3 क्वेश्चन बन जाएगा। तो कौन बेटर है, 3 क्वेश्चन बनाना 2 चैप्टर पढ़ के, या 4 चैप्टर पढ़ के 4 क्वेश्चन बनाना? ऑब्वियसली इफेक्टिव हमारा कौन सा होगा, 2 चैप्टर पढ़ो 3 क्वेश्चन बनेगा। अब बात करते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है ना। देखो, मुझे पता है कि कई सारे लोग उतने अच्छे से नहीं पढ़े होंगे। अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो अच्छी बात है। इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, या मॉड्यूल, इंपॉर्टेंट टॉपिक या मॉड्यूल के बारे में बात किया जाए। देखो, पिछले बार जो इस बार एग्जाम हुआ 27 जून को, तो उस दिन हमारा एक दोस्त भी था। खैर डिप्लोमा में साथ में थे, बट बीटेक में जो है अलग अलग हो गया, क्योंकि वो बीटीएससी के चक्कर में जो है ना थोड़ा कुछ देर इंतजार किया नहीं कि बीटीएससी में मेरा जॉब वगैरह हो जाएगा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा दोस्त था, फर्क ये पड़ता है कि वो भी मुझसे पूछा कि कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़कर जाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने उसको टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक बाकायदा पूरा बता दिया। लेकिन उसे लगा ना कि ये टॉपिक तो ठीक है यार, ये तो बहुत इजी टॉपिक आपने बता दिया, है ना। उसको लगा कि मैंने उसको बहुत इजी टॉपिक बता दिया, वो तो उसको चुटकी में बना लेगा। ठीक है, वो क्या किया कि जो टॉपिक मैं नहीं बोला था पढ़ने के लिए, वो टॉपिक भी वो बहुत अच्छे से पढ़ा। मैंने 10 दिन टाइम था, तो उस 10 दिन में बहुत अच्छे से पढ़ा, और बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद नतीजा ये निकला जिस दिन एग्जाम हुआ। खैर हंसी भी आ रहा है, बट अफसोस भी है। अफसोस इस बात की है कि बताने के बावजूद भी गलती किया, और हंसी इस बात की है कि बताओ फिर भी कोई सुनता नहीं है। तो वो क्या किया ना, वो उस टॉपिक को पढ़ा, उसी टॉपिक पे क्वेश्चन भी आया। ऐसा नहीं कि उस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया, जो टॉपिक पढ़ के गया उस टॉपिक से भी क्वेश्चन आया, बनाया भी। लेकिन वो जब उससे मैं बात किया फोन पे, तो क्या बोल रहा है कि यार देखो ना, क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा, मैं सही से बनाया नहीं, और ज्यादा क्वेश्चन भी अटेंड नहीं किए, टाइम ही नहीं मिला। तो ये चीजें हैं, जब किसी को हद से ज्यादा कोई भी चीज दिया जाता है ना, तो वो उसकी कद्र नहीं करता है। मैं नहीं चाहता कि उसी उसी के जैसा आपका भी हो। तो बस मैं बता दिया। तो चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता देता हूँ। अगर ये टॉपिक भी अगर आप पढ़ लेते हो, दैट्स इनफ है। जरूरी नहीं है, देखो मैं पास करवाने के लिए आपको बात कर रहा हूँ, मैं आपको टॉप नहीं करा सकता। ठीक है, टॉप करने के लिए आपको तो अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, आपको टॉप करने के लिए अच्छे से पढ़ना होगा, बट हाँ, आपको अच्छे नंबर से मैं पास करवाने की गारंटी ले सकता हूँ अगर आप इन टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो। सबसे पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो सॉइल का क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से होता है, वो आपको पढ़ लेना है। दूसरा टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। उसके बाद तीसरा
प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा, लिक्विड लिमिट, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, लिक्विडिटी, प्लास्टिसिटी, टफनेस वगैरह जो है आपका आएगा। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, ओके, और प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये 3 टॉपिक से आपके जो है 3 क्वेश्चन आएंगे, है ना। ये 3 टॉपिक से आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिलेगा, डेफिनेटली इसी से मिलेगा। ये 3 टॉपिक बोला हूं, लेकिन मॉड्यूल वाइज अगर बात किया जाए तो मॉड्यूल 1 और 2, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, ये 2 मॉड्यूल पढ़ लेना है। ओके, उसके बाद चौथा क्वेश्चन आपको अटेंड करना है, क्योंकि 3 क्वेश्चन तो आप बना लिए। चौथा क्वेश्चन अटेंड करने के लिए आपको जो है कॉम्पैक्शन पढ़ लो, है ना। अगर आपको कॉम्पैक्शन इजी लगता है तो, या फिर अगर कॉम्पैक्शन इजी आपको नहीं लगता है, कॉम्पैक्शन लगता है कि हार्ड है, तो आप जो है फिर परमिएबिलिटी पढ़ लो। ठीक है, अगर कॉम्पैक्शन इजी लगता है, यहां पे लिख लो विच एवर इज इजी, विच एवर इज इजी एंड अंडरस्टैंड, है ना। जो भी टॉपिक आपको आसानी से समझ में आता है उस टॉपिक को आप पढ़ लो, या तो कॉम्पैक्शन या परमिएबिलिटी। आपको इफेक्टिव स्ट्रेस, स्ट्रेसेस इन सॉइल, इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल या फिर कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल, इन दोनों टॉपिक्स में से कोई एक टॉपिक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो पढ़ सकते हो, या अगर आपको लगता है कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है तो दोनों ही जो है आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो टोटल जो है मैं 5 टॉपिक बता दिया, उन 5 में से कोई भी 4 टॉपिक आप पढ़ लो, डेफिनेटली आप एग्जाम को फोड़ कराओगे, एकदम धमाधूम धुआं उड़ा कराओगे, ये मेरी गारंटी है। और जो लोग मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का मैंने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया और उसके बाद उन्होंने एग्जाम दिया, डेफिनेटली उनको ट्रस्ट हो गया होगा कि जो भी मैं बताता हूँ बोलता हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ये फिक्स है। ओके, बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो सभी से आएंगे, और उसमें भी ऑब्जेक्टिव में भी 7 ही क्वेश्चन आएंगे। तो अगर 5 टॉपिक अगर आप करके जाते हो तो डेफिनेटली आप 5 से 6 क्वेश्चन तो आप ऑटोमेटिक जो है कर सकते हो, लगा सकते हो, और 7 क्वेश्चन तो लगाना ही रहता है बस, तो वहां से भी आपका जो है कवर हो जाएगा। बाकी अगर कोई डाउट्स रहता है, कोई भी कंफ्यूजन रहता है किसी तरीके का, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन आप लोग ज़रूर कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कई सारे लोग वीडियोस को तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मुझे नहीं पता कि क्या रीजंस है, बट अगर आप कर देंगे तो आपका सपोर्ट मेरे लिए एक अहम भूमिका निभाएगा। तो एक छोटा सा विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि चैनल पे व्यूअर्स तो कई सारे हैं, लेकिन अगर 100 लोग अगर वीडियोस को देख रहे हैं तो उसमें से मात्र 20 से 25 लोग ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज़ एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इसी तरीके का और भी आपको एनालिसिस वीडियोस आपको जो है प्रोवाइड किया जा सके। ओके, और जो 27 जून को पेपर हुआ है, अगर कोई स्टूडेंट हैं तो 7488414543, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ये क्या है, व्हाट्सएप नंबर है। इस पे पेपर को पीडीएफ बनाकर, है ना, पेपर को पीडीएफ बनाकर हमें शेयर जरूर करें अगर पॉसिबल हो आपसे तो। ओके, अगर कोई डाउट्स आता है तो जरूर बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियोस में।